विभज्यवाद यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। नमी बंदी जी, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकती हूँ? बंदे जी, हमारे कल्याण मित्र डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें धर्म का आचरण करने हेतु, धर्म परिवर्तन करने हेतु हम जब प्रयास करते हैं तो हमारे ही समाज के जो धर्म प्रचारक है वो जो हम करणीय कर्म करते हैं, जैसे कि हाथ में धागा बांधना या फिर भिक्षु संघ की सेवा करना, बिहार में सेवा करना और भगवान बुद्ध की मूर्ति के सामने पत्नीदान लगाना, ये सब कर्म जब हम करते हैं, ये करने के समय हमें सुख प्राप्त होता है, हमें अच्छा लगता है। लेकिन जो धर्म के प्रचारक है वो लोग कहते हैं कि ये सब कर्म कांड है, अंधश्रद्धा है। तो फिर हमारे मन में सवाल उत्पन्न होता है कि बाबा साहब ने जो हमें धम्म दिया, क्या वो गलत दिया या फिर हम कहीं कुछ गलत कर रहे हैं? तो इस दुविधा में ऐसा लगता है कि हमारे ये सब होने का कुछ कारण है या हमसे कुछ गलती हो रही है। तो इस पर आप कुछ धम्म देशना दे और हमारे दान का अनुमोदन करें। साधु साधु बोलो साधु 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 साधु। आपने जो प्रति प्रश्न पूछा है, इस संसार में लौकिक धर्म की तुलना से लोकोत्तरी धर्म में प्रति पूछा किया जाता है। प्रति प्रश्न करना ये धर्म की उत्तर उन्नति होती है और यहाँ लौकिक धर्म के लोकोत्तरी धर्म में वितर्क विचार करना, प्रति प्रश्न पूछना अनिवार्य होता है। तो आपने जो प्रति प्रश्न पूछे हैं ये स्वाभाविक तरीका से है, व्यवस्था देखकर दुविधा होना संभव होता है। तो मुझे जैसा रुचता है, भासता है, अनुभव होता है, इस तरह का मैं समझाने का प्रयास करूंगा। तो देखिए धर्म क्या बोलता है, जो धर्म बाबा साहब ने हमको परिवर्तन के लिए प्रदान किया है, तो वो धर्म क्या बोलता है? स्वागतो भगवता धर्मो संदेतिको अकालिको ये पासिको पुनाइको बचतं वेदिततो। महाकारुणिक समय सद्गुरु जिन्होंने उपदेश किया हुआ है ये सद्धर्म, इस सद्धर्म में जो ब्रह्मचर्या करने वाले आर्य श्रावक संघ है, 3 रत्नों के प्रति शीर्षा वंदन करते हुए विशेष रूप से विद्यमान भिक्षु इनके प्रति मंगल कामना करते हुए निब्बान के लिए और आज के दान के प्रतियोगिता में जो लोगों ने बात मारी आई और कौशला नगर के उपासक क्या नाम है बाबा का उसका उषा और सुनीता के पिताजी, ये सभी ने जो दान भेजा है, किसी ने दान भेजा है तो जो दान वस्तु, परिष्कार वस्तु दान, नाना तरह के वस्तु दान दिए हैं, इन सबका दान का अनुमोदन करते हुए प्रति प्रश्न किया उसका उत्तर देने का प्रयास करता हूँ। जैसा मुझे समझता है इस तरह मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। तो सबसे पहले ये है, धर्म क्या बोलता है, जो धर्म बाबा साहब ने दिया या धर्म की व्याख्या क्या बोलता है? तो ये सभी धर्म देश के जितने भी ये धर्म का अनुसरण करने वाले ये लोग सापेक्ष भाव से जानता है, सुविख्यात है सद्धर्म, बुद्ध ने उपदेश किया हुआ सद्धर्म सुविख्यात है। और ये सद्धर्म पर दूसरा बोलता है, इसने हमको प्रत्यक्ष अपने अनुभव में अपनी वेदना के तौर पर उतार कर हम लोग उसको अनुभव के तौर पर जान सकता है। तो जो सुविख्यात है धर्म, जो बुद्ध ने उपदेश किया हुआ, और वो धर्म वेदना के तौर पर अनुभव किया जाता है। इसलिए हम आपको एक प्रति प्रश्न पूछता है। देखिए हम आंखों से फूल देखता है, कोई भी पेड़ का अच्छे फूल के पेड़ का फूल देखता है, तो देखने वाले के मन में सुख कारक अनुभव होता है क्या दुख कारक? तो ये अपना किया हुआ कर्म का फल है क्या नहीं है? उसको बोला गया समदृष्टिको अकालिको, जो बुद्ध ने उपदेश किया हुआ है ये समदृष्टिक है और अपनी वेदना पर अनुभव किया जाता है। दूसरा, जैसे कोई
समझो सांप दिखा आपके घर में या कोई सांप दिखा, तो देखने से वेदना में कौन सी वेदना होगी? दुख कारक है ना। तो ये किसने किया इसलिए आपको लगता है कि आपने देखा इसलिए आपको लगता है? तो ये आपका है ना सिद्धांत, आंखों से देखा इसलिए डर के कारण दुख वेदना हो रहे, उसको बोला गया सांदिष्टिक धर्म, जो प्रत्यक्ष वेदना पे अनुभव किया जाता। तो आप लोग बिहार में आते हो, सभी लोग तो नहीं आ सकते बिहार में, लेकिन खुद आते हैं ना, तो उसको सुख कारक लगता होगा तभी आते हैं, क्या नहीं आते हैं? तो आप इसी अर्थ से आप लोग यहाँ आके सेवा देते हैं, हमेशा दान धर्म करते हैं, दान धर्म में रुचि लेते हैं, अंदर गांव के लोग, बाहर गांव के लोग, ग्रामों के लोग आते हैं, उसको ये व्यवहार की स्थिति मालूम नहीं होती, तब आप लोग उसको सभी कर्म करते हैं ना, उसको परोसना, उसके बर्तन धोना, सभी कर्म करते हैं, तो आपको अनुभव में सुख लगता है क्या दुख लगता है? जिस करने से सुख अनुभव होता हो, तो दूसरा कोई भी आदमी उसको बुरा बोले तो मानेंगे कि क्या अपने वेदना पे सुख को अनुभव से मानेंगे? तो ये है विश्वास धर्म का, जिसको अपने करणीय कर्म करने से अनुभव में सुख लगता है, तो ये अनुभव का सुख उसका विश्वास है, श्रद्धा है। कोई भी बोले तो वो उसको स्वीकार नहीं करता है। जैसे कोई मरने के परांत कोई पारिवारिक सामाजिक का लोग मरता है तो खान पान दान रखता है क्या नहीं रखते हैं लोग? कोई भी समाज को रखते हैं ना। वैसे समझो थाईलैंड का, बर्मा का, श्रीलंका लोग बुद्ध के पास भोजन रखते हो, दिखाई देता है क्या नहीं दिखाई देता? तो ये सुख कारक होता होगा तभी रखते हैं ना। बाकी क्या व्याख्या है धर्म की बाद में, उसके भी कारण हेतु धर्म में प्रकाशित किए होते हैं। जैसे कोई लोग धागा बांधते हैं, धागा बांधने से जो श्रद्धावान है वो आता है क्या नहीं धागा बांधने की? जब कोई आपत्ति विपत्ति आती धागा बांधते हैं, तो ये धागा अन्य राष्ट्र में बांधते हैं क्या नहीं बांधते? बुद्धिस्ट लोग श्रीलंका के, बर्मा के, थाईलैंड के बांधता है क्या नहीं बांधता है? रखता है क्या नहीं रखता है धागे को? तो ये समझो हम लोग आंखों से देखते हैं, फिर लोग उसको नकारात्मक दृष्टि से देखते हैं, इसी कारण दुविधा हो जाता है। तो हम इसे ऐसे बोलता है जो धर्म सुविख्यात है, जो अपने वेदना के ऊपर अनुभव किया जाता है, तो तुमको जो करने से सुखकारक अनुभव होता है वो आप धर्म मानो। तो देखिए ये दुविधा उत्पन्न होना संभव होता है। आप बोलता है कभी कभी क्या बाबा साहब ने कोई धर्म गलत तो नहीं दिया है? तो जिसकी श्रद्धा कमजोर है वो धर्मज्ञ है क्या नहीं है लोग? कोई बाबा साहब ने दीक्षा देने के बाद कुछ दिनों के बाद अपना धर्म बुद्ध धर्म परिवर्तन करके कुछ लोग दूसरे पंथ में चले गए क्या नहीं गए? कोई लोग अभी भी लोग पूजा पाठ करने के लिए कोई दरगाह पे जाते हैं क्या नहीं जाते हैं? नागपुर के लोग 15% दरगाह पे जाते हैं क्या नहीं जाते हो? तो क्या बाबा साहब का कसूर है? तो मतलब ऐसा है जैसे कि समझो एक सोने की चीज है, ये सोने की चीज है, वो सोने की चीज कोई बच्चे के हाथ में दिया खेलने के लिए, तो ये सोने का महत्व वो बच्चा समझ सकता है क्या? क्यों? क्योंकि उसके पास विवेक नहीं है। वैसा ही कोई धर्म प्रचार है, धर्म का अनुभव नहीं, पुण्य कर्म वो जानता नहीं, पाप में कुछ दुनिया में होता नहीं, इसे बोलता है ये कर्मकांड है पूजा करने वाले को। अगर वो प्रचारक बन गया तो वो समाज को सुरक्षित रख सकता है? क्या समाज में दुविधा उत्पन्न हो जाएगी? या धर्मनिरपेक्ष ऐसा कोई समाज निर्माण हो सकता है? कोई भी ग्रामों का या कोई भी जंगल में रहने वाला लोग हो तो भी रोटी बेटी के व्यवहार के लिए, धार्मिक पर्व के लिए कोई पूजा वगैरह करते हैं क्या नहीं करते हो? अगर किसी ने बोला ये कर्मकांड है तो कोई मानने वाला रहा, तो ये वेदना के अनुभव होने से वो अपने विश्वास में रहना चाहिए क्या नहीं चाहिए? हाँ ठीक। तो जैसा कोई सोना हो, वो सोना बड़े आदमी के पास दिया जिसको मालूम है सोने की कीमत, तो ये जो बच्चे से ज्यादा वो इमेज महत्व समझता है ना सोने का। इससे भी बढ़कर कोई जो स्वर्णकार है, जिसका दक्ष है, वो सोने के बर्तन बनाने वाला है, उसका सोने का दुकान है, उसके पास सोना देने से कौन अच्छा जान सकता है? सोना है ना ऐसा। वैसे संसार में सभी लोग जो धर्म में परिवर्तन है, क्या सभी एक सरीके जानने वाले हैं? नहीं। अगर नहीं जानने वाले प्रत्येक प्रचारक हो तो अगर ऐसे बोलेंगे तो ये समाज में दुविधा उत्पन्न होना संभव है क्या नहीं है? हाँ तो ठीक ऐसा क्यों हुआ आप बोलते हैं, इसके भी कोई कारण हेतु है, तो मैं थोड़ा कारण हेतु से समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसे एक बार क्या हो गया, एक राजा, उपमा देने से जल्दी समझ सकता है। एक राजा और उसका अमात्य शिकार करने, जंगल विहार करने निकल गए। निकल जाने के बाद भरा हुआ जंगल में गए, दूर दराज के जंगल में पहुंचे। पहुंचने के बाद वहां बड़ा मेघ उत्पन्न हुआ, बादल
काला काला बादल उत्पन्न हुआ। अभी राजा को छुपने के लिए कोई जगह नहीं है, तो वो दौड़े, दौड़ते दौड़ते एक जंगल में एक कुटिया दिखी। एक आदमी भला रहता था वहां पे, तो कुटिया दिखी। वो कुटिया पूरी काली काली आई हुई थी। तो वहां पे वो राजा एक कुटिया के बरसात के भय के कारण अपनी सुरक्षा हेतु वो कुटिया के अंदर रहे। रहने के बाद बड़ा बिजलियां गिरा और बड़ा तूफान आया। तो राजा को लगा ये जंगल में भी कोई आदमी रहता है। राजा को ऐसा हुआ, ऐसा बोलता है तो वो थोड़ी ऐसे बगल में वो गृहस्थी ऐसे एक दीवार से पार बैठा हुआ। तो कौन है करके राजा ने आवाज दिया। तब वो आदमी जो रहने वाला है वो सामने आया। सामने आया तो देखता है बहुत गरीब है, उसके कपड़े पूरे काले हुए हैं, उसका घर रहने वाला काला है, उसके पास खाने पीने का कोई वस्तु नहीं है। तो उसको बोलता है अरे तू अकेला जंगल में रहता है, तेरा परिवार तो बोलता है हाँ जी। तो बोलते क्या काम करता है? मैं बोलता है ये लकड़े में जलाता हूँ और जलाने के बाद जो कोयला बनता है वो कोयला भरकर मैं अपने बड़े नगर में जाके बेचता हूँ। तो ये बेचने के जो पैसे आते हैं उससे मैं अपना जीवन गुजारा करता हूँ। ऐसा बोला वो जो कुटियार में रहने वाला गरीब आदमी, उसने ऐसा ऐसा बोलने से राजा धार्मिक है, उसका मन में प्रकंपित हुआ, करुणा आ गई उस आदमी के ऊपर। बोलता है मेरा राज्य में ऐसा गरीब आदमी रहेगा तो मेरा राजा बनने का क्या अर्थ है? देखो राजा ऐसा होना होता है, गरीब क्यों होता है उसके कारण हिंदू लोकतांत्रिक शासन में प्रकाशित किया जाता है। तो ये राजा को करुणा आ गई, बोलता है मेरा देश का आदमी ऐसा गरीब होना, उसको आरक्षित करना चाहिए। तो उसकी झट से उन्नति कैसे होगी? तो उसने अपने करुणा भाव से बोला देखो आओ एक लोटा भर पानी लाओ और पानी छोड़ो, मैं आपको ना ये बगीचा दे देता हूँ। अभी राजा को लगा ये चंदन का बगीचा है, चंदन का उद्यान है, चंदन के लकड़े ये बेचेगा तो जल्दी अमीर बन जाएगा। हाँ ऐसा बोल के राजा ने कुछ कहा नहीं और उसको दान कर्म कर दिया ऐसा, और वो चला गया। राजा को लगा क्या ये आदमी को चंदन के लकड़े का कोई नॉलेज होगा। उस राजा ने उसके बारे में कुछ बोला नहीं, और ये आदमी को नॉलेज कुछ मालूम नहीं चंदन की लकड़ी के बारे में। तो वो आदमी क्या बोलता है, खुश हो गया, देखो देखो अच्छा हो गया, पहले मुझे कोई लकड़ा जलाता है तोड़ता हूँ तो मुझे बंदी लगा देते, अभी राजा ने मुझे लकड़ा जलाने के लिए बड़ा बगीचा दान दिया, बहुत भला राजा है करके उसने अनुमोदन किया। फिर क्या किया उसने, जो चंदन के लकड़े का बगीचा था उसको तोड़ना चालू कर दिया, और तोड़कर क्या करता था, कोयला बनाता था। कोयला बनकर वो नगर में बेचने के लिए जाता था। ऐसा करते करते 3 साल में उसने पूरा का पूरा चंदन का बाग खत्म कर दिया। तब 2-3 साल के बाद वो राजा को याद आ गए, बोलता है अपने खनिज में, अपने जो राजधन में, धन खनिज में कोई कमी आई है। और मैंने एक बार एक आदमी को चंदन का बगीचा दान किया था, उसके बाद प्रचुर मात्रा पैसा हुआ होगा, उसने कुछ आमदनी होगी तो मैं कर लगाकर वो पैसा लाऊंगा। ऐसा राजा के मन में आया। आने के बाद राजा वो जंगल में आ गया, अपना आमदनी लेके आया। आने के बाद बोलता है वो आदमी कहाँ है, चंदन का बगीचा बहुत बड़ा है, तो उसने कितने लकड़े बेचे हैं? तो देखता है तो वो कोयला बनाने की उसकी वाली फैक्ट्री दिखी, जो कोयला जल रहा है, लकड़ी तोड़ रहा है, तोड़ के रखे है। ऐसा देखते हुए वो राजा को आ गया चक्कर। बोलता है ये आदमी कोयला बेचता है, पेड़ का क्या लकड़े बेचता है चंदन के। उसको बुलाया, बोलता है अरे मैं 3 साल से पहले आप लोगों को तो दान किया था चंदन का बगीचा, तो कितने आमदनी हो गए? तो बोलता है क्या जी महाराज क्या हो गया, वो मैं जाता हूँ तो कोयला पहले तो थोड़ा 2% का लेते थे, अभी तो आधा टका का लेते, कोयले का यूज नहीं करता है लोग, कोयला इस्तेमाल नहीं करता है लोग अभी, तो पैसा आमदनी कम आती है, हमको भी खाना नहीं मिलता है। तो राजा को चक्कर आ गया, बोलता है अरे कोयला जलाकर बेचने का नहीं, कोयले का चंदन का लकड़ी की कीमत बहुत भारी होती है, वो भला आदमी कैसा नहीं जाना अभी तक। ऐसा गुस्सा आया राजा को, बोलता है पूरे चंदन का कोयला बना दिया। उसने तलवार निकाली और उसको मारो। तब वो राजा ने अपनी गिरती सीट से तलवार हटा दिया। बोलता है अगर मैं उसको मार भी देता तो उसको ज्ञान नहीं होगा, वो मर जाएगा, मेरा देश का मेरा राज्य का आदमी की हानि हो जाएगी, और मैं राजा हूँ और उसका मैं हानि करूंगा, मुझे दोष लगेगा। तो उसको समझाने का प्रयास करता है राजा। क्या बोलता है, बोलता है देखो रे
उसने राजा ने एक चंदन का लकड़ा एक ऐसा निकाला 2 फुट का और उसको तोड़कर उसके हाथ में दिया। बोलता है जाओ नगर में और पहले दुकान में जाओ, वाणी के दुकान में जाओ और उसको ये बोलो ये लकड़ा मुझे बेचना है। तो वो देखेगा, देखने के बाद आपको जितना कीमत में मांगेगा ना तो देगा नहीं। फिर तीसरे दुकान में जाना, दूसरे दुकान में जाना, फिर वो आपको लकड़े की कीमत लगाएगा। तीसरे दुकान में जाना, लेकिन बेचने का नहीं, वापिस आना मेरे पास। अभी देखो राजा ने तलवार निकाला था लेकिन उसने ऐसा नहीं किया करना क्योंकि धार्मिक राजा है। फिर क्या हो गया, वो लकड़ा लेके वो जो कोयला बनाने वाला ना वो आदमी को हंसी आ गई। बोलता है राजा पागल है, मैं एक एक गाड़ी का कोयला बनाकर बेचता हूँ तो मुझे चलवानी आटनी आती है, 1 टका आधा टका आता है, और यहाँ पर लकड़ा कौन लेगा, इसमें तो कोई नहीं लेता है। तो उसको आई क्योंकि नॉलेज नहीं है तो उसको हंसी आ गई। फिर भी राजा ने हुक्म दिया तो करना पड़ता, इसलिए वो चला गया। चला गया तो वो पहले वाणी के दुकान में गया, जाने के बाद उसको बोलता है ये लकड़ा बेचना है। तब वो दुकानदार ने अपने वो लकड़ा को अपना गंध देखा तो वो चंदन वर्ण रक्त वर्ण चंदन का लकड़ा था, बड़ा सुगंधमय होता है। तो देखा तो बोलता है कितने का देगा रे, तो बोलता है आप ही मांग लो। तो वो बोलता है महीना उसका वाला 10 से 20 रुपया का लूंगा। बोलता है दुकानदार पागल होगा, अरे भाई इतने गाड़ी भर भर के लकड़ा बेचता हूँ तो चवानी आटा नहीं मिलता है और ये 10 रुपया कैसा लेगा, उसको मालूम नहीं होगा। उसको लगा ये जो कोयला बेचने वाले लोगों को, क्योंकि उसको मालूम नहीं है चंदन की कीमत क्या है करके मालूम नहीं। तो राजा ने तो बोला उसको बेचना है दूसरे दुकान में जाओ, तो दूसरे दुकान में गया। दूसरे दुकान में गया तो फिर उसको बताया कि लकड़ा बेचना है। तो उसने फिर देखा, ऐसा गंध देखकर सुनकर बोलता है ये ना लकड़ा मैं 10 रुपए का लूंगा। तो बोलता है ना जी ये 10 रुपए तो पहले दुकानदार ने मांगा। तो बोलता है मैं 15 रुपए दूंगा, उसके बाद नहीं दूंगा। तो वो जो कोयला बेचने वाला लोगों को जरा अभी चक्कर आ गया। बोलता है मैं रोज एक बंडी लकड़ा इतना बेचता हूँ तो चवानी आटा नहीं मिलती है और ये 15 रुपए दे रहा, यानी साल भर की कमाई एक बार दे रहा, इसमें तो कुछ ना कुछ संदेह होगा। फिर तीसरे दुकान में जाता है, मेरे में कोई गलत हुआ। तीसरे दुकान में जाता है, तीसरे दुकान में भी ऐसे ही वो बोलता है 15 रुपए में दूंगा। तब वो बोलता है देखो मेरी कितनी गलत हुई, होने लग गया हूँ। जरूर ये निश्चित लकड़ा महंगा है, इसी कारण मुझे राजा ने दिया होगा और मैंने पूरे चंदन का लकड़े का कोयला बना के रखा, इसलिए रोना आ गया उसको। तो मैं वो जमीन पे गिर गए। देखो अपनी अज्ञानता का देखकर उसके पास कोई होगी संज्ञा, तो उसको चक्कर आके जमीन पे गिर गया। गिर जाने के बाद वो लकड़ा को पकड़ पकड़ कर रो रहा है, मैं कितना पागल हूँ। ऐसा करते करते वो राजा के पास आ गए। राजा के पास आने के बाद बोलता है, राजा के चरणों पे जो गिर गया, बोलता है तलवार से मुझे छाट दो, मैं इसी काबिल हूँ। इतने बड़े कीमत का मैंने चंदन का बगीचा जलाकर कोयला बनाकर बेचा, इतना महंगा है वो चंदन और मुझे मालूम नहीं है इतना महंगा होता है करके। ऐसा करके रोने लग गया। तो वो राजा बोलता है देखो कम से कम ये आदमी को, गरीब लाचार आदमी को नॉलेज तो हो गया चंदन का लकड़ा इतना कीमत का होता है करके, यही मेरी भलाई है करके। मारने से तो उसको ज्ञान नहीं होता था, लेकिन न मारने से उसको ज्ञान हो गया। चंदन का लकड़ा तो और 2-4 साल में बढ़ ही जाएगा, लेकिन एक राज्य का आदमी अगर हमारा शिक्षित हो गया, समझदार हो गया, तो ये मेरी प्रजा का मेरा वाला बहुत पुण्य बढ़ेगा, मेरी प्रजा का पुण्य बढ़ेगा। ऐसा विचार करते हुए वो आदमी को चुप करवाया और बोलता है ये थोड़े बचे हैं लकड़े, उसका व्यापार करो, कोयला मत बनाओ। तो वो आदमी देखो 4-5 साल में बड़ा अमीर हो गया और राजा उसका कल्याण मित्र हो गया। दुआना राजा कल्याण मित्र। तो आप बताओ इसने चंदन का लकड़े का कोयला बनाया अज्ञानता के कारण था। बस यही समझो ये समस्या है। बाबा साहब अम्बेडकर ने धर्म का परीक्षण किया क्या नहीं किया है? जगत में जितने सांप्रदायिक है धर्म नाम से उसका परीक्षण करते हुए लोकप्रिय बुद्ध धर्म जो आपके
सभी हेतु प्रकाशित करते हैं। आपकी वाले गरीबी, लाचारी, वर्ण, जातीयता, विषमता, यहाँ लिंग भेद, यहाँ कुछ नहीं होता है। सभी प्रकार की समतावाद है। इसी कारण बाबा साहब ने परीक्षण करके धर्म दिया है, ये सबको मालूम है। लेकिन सभी एक जैसा पालन करते हैं क्या? अगर कोई मनुष्य बाबा साहब को मानता है और कोयला बनाने वाला जैसा कोई किसी की अविद्या है, पाप पुण्य कुछ नहीं होता है, पुनर्जन्म कुछ नहीं होता है, समाधि कुछ नहीं होती है, चार आने सत्य बाबा साहब ने नहीं बोला है, बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट है क्या? नहीं है। तो ये कोयला बनाने वाले जो चंदन का लकड़ा बाबा साहब ने जैसे बगीचा दिया हमको, ये बुद्ध धर्म चंदन के लकड़ी समान है। अगर हमने कोयले बनाने की अक्कल का उसका वाला इस्तेमाल किया तो हम गरीब ही रहेंगे। हाँ, तो हम अज्ञानी रहेंगे क्या? नहीं रहेंगे। फिर भी बुद्ध का धर्म शांतिष्टिक होने से कोई भी काल में आप लोगों को प्रतिफल मिलता है। तो जो लोग नहीं मानता है ठीक है, लेकिन जो मानता है, भागीदारी मानता है, रखता है या धर्म सेवन करता है, ठीक से सेवा करता है, अगर उसको सुख कारक लगता है तो उसने करना चाहिए। सभी लोग करे या ना करे, वो स्वयं का धर्म है, स्वयं करने के लिए है। कोई करे या ना करे, तो संसार में ऐसे ही हेतु होते हैं। तो इसी कारण ये समझाने के यही कारण हेतु है, क्या कोई ना कोई हमारी गलती हुई होगी। गलती होने के एक कंसेप्ट निर्माण होते, मिस्टेक होने से, पक्षपाती होने से, दूसरा कोई कारण नहीं। वास्तविक बाबा साहब की 50 साल में जो भौतिक उन्नति हो गई, ऐसा इतिहास पहली बार बुद्ध शासन में हुआ है। और लेकिन जो आध्यात्मिक तत्व जानने वाले न होने के कारण बहुत सारे दुविधा समाज में उत्पन्न होकर एक जैसी बांधिलकी नहीं हुई। जैसे अन्य राष्ट्र में, बुद्धिस्ट राष्ट्र में कम्युनिटी होने से वहां की बांधिलकी है, सामाजिक व्यवस्था की, रोटी बेटी के वार, धार्मिक पर्व जैसे पूजा पाठ रखना, धागा बांधना, जल दान उत्सर्ग करना, पतिदान रखना, ये सभी कर्म करते क्योंकि वहां परंपरा से आए हुए ट्रेडिशनल से वो करते हैं, समाज का रीति रिवाज भी रहा है। यहाँ करने वाले प्रचारकों में कंसेप्ट होने से वो लोगों ने उसको इनकार किया, प्रयास किया करने के कारण जो कन्या कर्म करने वाले उसके लिए ये कंसेप्ट होना संभव है, विचिकित्सा होना संभव है। फिर भी आप लोगों को स्वयं अपने वेदना के तौर पर एक धर्म का अनुभव करना है। भवतु सर्वमंगलम, भवतु सर्वमंगलम। आशीर्वाद देता है